नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल आपको अपडेट दिया गया था मार्केट की क्लोजिंग के बाद कि यस बैंक में इंट्राडे ना करें, कल भी ये लोगों को फंसा सकता है और लोगों को लॉस करवा सकता है, उलझा सकता है। इंट्राडे में जैसे कि यहाँ पे इंट्राडे में पूरा लाइव मार्केट देख ही रहा था कि यस बैंक में 1.5 करोड़ के समथिंग लोग यहाँ पे सेल की पोजीशन लगा के बैठे थे। तो उसी चक्कर में लोग यहाँ पे ऐसे सेल की पोजीशन बना बैठे हैं कि यहाँ पे मार्केट जाएगा, और मात्र जो बायर थे सिर्फ 27 लाख ही मात्र ये यहाँ पे बायर खड़े हुए थे। तो यस बैंक ने यहाँ पे लोगों को फिर से ट्रैप किया और फिर से यहाँ पे उलझाया। कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट ऐसे जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल रनिंग करता हुआ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, उसके बाद ही मार्केट नीचे आता है और लोग यहाँ पे जैसे कि 185 के बाद में यहाँ पे सेलिंग पोजीशन में इंट्राडे में बैठते हैं। 185 के बाद में शायद ये हो सके तो आपको 180 का तोड़कर 175 चला जाए, ऐसे वो कुछ लोग संभावना में यहाँ पे सेल की पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन लास्ट सिर्फ अपन बात करें लास्ट मात्र 40 मिनट में ही यस बैंक ने एक ज़बरदस्त फिर एक रिकवरी दिखाई, और जो लोग यहाँ पे सेल की पोजीशन बना रखी थी जिन्होंने, तो इंट्राडे में उनको यहाँ पे भयंकर यहाँ पे लॉस होता हुआ नज़र आया। जिन्होंने यहाँ पे मतलब जैसे कि 100 और यहाँ पे बना रखी थी, मान लो जिसने 185 बना रखी, तो यहाँ पे लास्ट में ये 188 पे जाके 188 पे गया था लास्ट में, और 188 पे उनकी पोजीशन कटी होगी। तो यहाँ पे तो भयंकर फिर से लॉस का सामना करना पड़ा और लोग फिर उलझन में फंस गए। तो यस बैंक में दोस्तों मैंने कल ही की थी, यस बैंक आपको ये जो आज इंटरडे में जो ये 192 से 180 गया था, उसके बाद में 180 पे सपोर्ट खड़ा था तगड़ा, उसके बाद में 186 आ गया था घूम के, यानी 180 के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 180 पे एक महीने का सपोर्ट खड़ा है। एक महीने का सपोर्ट खड़ा है, हालांकि जो 10% देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक महीने से वहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो इसलिए वहाँ से कल ही यहाँ पे एक टकराकर इस सपोर्ट से टकराकर तेज़ गति से यहाँ वापस आ गया था। उसके बाद में यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आता, लेकिन हालांकि ट्रेंड लाइन को लास्ट में जाके ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो अपने लिए ये अच्छे संकेत है कि यस बैंक ने जो ट्रेंड लाइन के ऊपर संकेत दिए हैं, और लास्ट में 188 इसने गेन किया है। इसने लास्ट जो ट्रेड हुआ इसका 188 पे ही ट्रेड हुआ लास्ट, ये जो ये कैंडल है 188 पे है, लेकिन क्लोजिंग इसकी 1 रुपये नीचे 186.90 यानी कि 187 की इसकी क्लोजिंग, यानी 1 रुपये नीचे इसकी क्लोजिंग दी है एक्शन में। अब दोस्तों यस बैंक में कल इसमें जो मैं 192 का जो लेवल्स था वो कल इसमें पार होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक में कल गैप अप ओपनिंग की संभावना हो रही है। यहाँ पे हो सके तो ये आपको 189 या हो सके तो 190 तक के गैप अप ओपनिंग ये दिखा सकता है यस बैंक। और यस बैंक में जो आपको पता ही है कि इसमें MD और CEO का जो नाम अनाउंसमेंट कर दिए हैं, तो ये बेहतरीन जो नाम है यानी कि एक्सपीरियंस जो होल्डर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, उसकी वजह से भी न्यूज़ का इस इफेक्ट पड़ेगा और काफ़ी इसमें मार्केट में बुलिश ये होने की संभावना है। चलो वो न्यूज़ का इफेक्ट तो इसमें आपको पता ही है, वो अहम होता है, वो तो सबसे अहम ट्रिगर होता है। लेकिन टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है यस बैंक का, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो लगाई थी यस बैंक के लिए, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर इंट्राडे के बेस पे मैं देखूँ तो इंट्राडे बेस पे यस बैंक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुका है, ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे संकेत है। और यस बैंक में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लोग अभी भी 90,000 लोग यहाँ पे बाई की पोजीशन बना के बैठे हैं, तो कल यस बैंक में 190 तक के गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। उसके अलावा में यस बैंक में वन डे पे एक बार देख लेते हैं। वन डे पर जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो बनाई थी कि ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो बिल्कुल वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख लो सम्मान किया है उस ट्रेंड लाइन का। यहाँ पे टकराया जरूर था, लेकिन यहाँ पे कल भी इस ट्रेंड लाइन से टकराया था, लेकिन टकराने के पश्चात यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे टकराता है और टकराने के पश्चात लास्ट में फाइनली क्लोजिंग इसके ऊपर ही आती है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन का यहाँ टकराया ऊपर गया, उसके बाद यहाँ टकराया ऊपर गया, यहाँ टकराया फिर ऊपर गया, यानी कि टकरा इस ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ भी सपोर्ट का काम कर रही है। ट्रेंड लाइन 180 का तो सपोर्ट है ही, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये खींची है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख लीजिए 3 बार यहाँ पे टकरा चुका है, लेकिन फाइनली जाके 100 यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो अपने लिए अच्छा संकेत है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आपको देख लीजिए 190 ज़्यादा दूर नहीं है, 190 192 के टारगेट ये आपको दिखा सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और कल जैसे कि इस वीक में मैं दोस्तों में बता भी रहा था कि 200 प्लस जा सकता है, तो कल भी आपको ये 195 या हो सके तो 200 तक
तक के टारगेट ये यस बैंक कल के दिन में भी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ से यस बैंक कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। यस बैंक यहाँ से अपन देखें तो सिर्फ मात्र 13 रुपये यहाँ से यस बैंक दूर है। ये कल 14 रुपये था, आज यहाँ पे 13 रुपये दूर है यस बैंक। तो 13 रुपये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यस बैंक 13 रुपये एक दिन में गेन कर सकता है, हो सके तो 26 रुपये भी गेन कर सकता है। यस बैंक की जो रफ्तार है जो बहुत तेज़ गति से निकलती है, और कल इसमें कुछ ऐसे ही उथल पुथल होने की संभावना, क्योंकि कल लास्ट वीक है और यस बैंक जिस प्रकार इसने लास्ट में इसने एक ज़बरदस्त पैटर्न बनाया है, और ये कैंडल भी जो बनी है बुलिश कैंडल बनी है, यानी नीचे के लेवल से इसने रिकवर किया है। और ये डोजी फ्लाई जो कैंडल बनी है, इसका जो हाई ब्रेक होता है, इसका हाई ब्रेक होते ही यस बैंक आपको डायरेक्ट 192 का टारगेट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये कैंडल ब्रेक हो जाती है, तो आपको यस बैंक फिर 200 का आंकड़ा भी पार करता हुआ नज़र आ सकता है। चलिए यस बैंक के कारोबार की यहाँ पे बात करते हैं कि यस बैंक के यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में तो कोई कमी नहीं है, टेक्निकल चार्ट यहाँ फॉलो कर रहा है, लेकिन यस बैंक के कारोबार में यहाँ पे बात करते हैं कि लोग कितनी यहाँ पे उम्मीद यस बैंक से लगा रहे हैं। तो यस बैंक के यहाँ पे मैं NSE में यस बैंक का कारोबार यहाँ पे निकाल लिया मैंने, और यस बैंक का मैं कारोबार यहाँ पे देखूँ तो आज के दिन इसमें 4.25 करोड़ की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। उसमें से यहाँ पे 22% लोग यहाँ पे होल्डिंग लेके बैठ गए हैं। आज ही के दिन यहाँ पे लोग 22% होल्डिंग लेके बैठ गए हैं, यानी लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत गजब का है कि यस बैंक ऊपर जाने वाला है। और उनको लग रहा है कि जो नए से CEO और MD जो नियुक्त गए हैं तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वो यस बैंक को यानी कि अच्छा मैनेज कर सकते हैं, यस बैंक के कारोबार को संभाल सकते हैं। तो उनको विश्वास है कि ये जो नियुक्त किए गए हैं, और टेक्निकल चार्ट तो बोल रहा है यस बैंक में बुलिश पैटर्न बन चुका है, तो यस बैंक ऊपर की दिशा आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पे 22% अपने आप में मायने रख रही है कि 22% की होल्डिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे उठाई गई है। और उसके अलावा तो यहाँ पे लोग जो मार्केट की क्लोजिंग के वक्त एक ओपन मार्केट होता है, जो ऑप्शन मार्केट उसे अपन बोलते हैं कि मार्केट प्राइस डालो और जो बाई सेल करना चाहते हैं 3:40 से लेके और 4 बजे तक। तो यहाँ पे उस समय भी यहाँ पे लोग 1 लाख की बिट लगा के यहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे देखिए 90,000 की लोग की बिट भी अभी तक बची हुई है, यानी कि 90,000 को कोई सेल करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि सेल के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अगर सेल करते तो यहाँ पर ये बिट दिखती नहीं है, यानी कि लोगों को लग रहा है कि हम तो बाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बाई के लिए तैयार है, लेकिन सेल के लिए कोई तैयार नहीं है यहाँ पे। तो यस बैंक कल आपको ऊपर की दिशा दिखा सकता है, और हो सके तो ये आपको कल आपको ये 200 रुपये के आसपास भी जाता हुआ नज़र आ सकता है यस बैंक। ओके दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट है ये जो 195 का वो टूटना जरूरी है, उसके पश्चात ही जा पाएगा 200 तक। अगर 195 को ये टूटता नहीं है तो यस बैंक 195 तक के टारगेट दिखाकर वापस ये वहीं सस्टेन होने की यहाँ पे संभावना लग रही है। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों फर्स्ट बार विजिट करें उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।